A very warm good evening, welcome and namaskar to everyone present here. There are a lot of interesting facts associated with Mahabharata, and we have been talking about these. One of them is, if you have noticed, number 18 has been used in Mahabharata at many places. Let us today see the relevance of this number 18 with respect to the Mahabharata. The number 18 means Jaya in Sanskrit, which literally means sacrifice. Mahabharata consists of 18 volumes. The war of Kurukshetra was fought over 18 days. Bhagavad Gita has got 18 chapters. The army number of divisions that took part in the war was also 18. 11 अक्षुणी कौरवों की थी और 7 अक्षुणी पांडवों की थी. Bhishma lost his invincibility on the 9th day of the war. 9th day means 18 divided by 2. The war of Kurukshetra ended with 18 survivors. Well, this is slightly controversial. At some places, it is written that the survivors were 13 or 10. So I will not talk much about this. After the war, Pandavas ruled Hastinapur for 36 years, which is 18 multiplied by 2. So these are some interesting facts. Those I wanted to share with you all. With these few words, I hand over it to Mr. V.N. Rai ji to please start his discourse. Sir, please unmute कर लीजिए. अरविंद जी, आपने सारे में 9 का महत्व बताया है. Everything multiplied by 9. और नवरात्रियां हो गई, 9 चीजें हो गई, 9 दुर्गे हो गए. 9 is very important for our religion. Right. And 9 दुनिया 18, 9 चौक 36. Everything goes by 9. हाँ जी राय साहब. Sir, please start. शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै देवै शाङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो न विदुषुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः. प्रविश्य नगर की जय सब काजा हृदय राखि कौशलपुर राजा गरल सुधा रिपु करे मिटाई गोपद सिंधु अनल सितलाई गरुड़ सुमेर रेन समताई राम कृपा कर चितवा जाए. जय श्री राम, जय श्री राम. तो 16 चैप्टर में भगवान ने कहा है कि सृष्टि में 2 ही चीजें हैं मेनली, सुर और असुर, और इनका वर्णन करीब करीब हर चैप्टर में आ चुका है. ज्ञान विज्ञान 7 चैप्टर में भी इसका वर्णन है. वही ज्ञान विज्ञान 9 में वो स्पिल ओवर किया. सात चैप्टर में कहा कि कौन से लोग हैं जो मुझे नहीं भजते. नमाम दुष्कृनो दुष्कृतिनो, दुष्ट लोग. कौन कौन नहीं भजते? मूढ़ा, नराधम, माया अपहृत ज्ञान, आसुरी भाव, आन्विता. 4 लोग. टोटल अज्ञानी मूढ़,
आसुरी भाव से आच्छादित, माया से जिनका ज्ञान हर लिया गया है, ये 4 तरह के लोग भगवान को नहीं भजते हैं। और भजते कौन है? चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृतो जना अर्जुनम। जो अच्छे कर्म करने वाले 4 लोग हैं वो मुझे भजते हैं। कौन? आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। आर्थ भाव जिसका सब सहारा छूट गया, जो जानना चाहता है जीव क्या है, संसार क्या है, ब्रह्म क्या है, जो कुछ अर्जित करना चाहता है, बल, धन, ऐश्वर्य, और जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। इसी तरह से 9वें अध्याय में कहा कि 2 तरह के लोग हैं। एक है मोग आशा मोग कर्मणा मोग ज्ञाना अचेतसा, जिनकी आशाएं व्यर्थ हैं, जिनके कर्म व्यर्थ हैं, जिनके ज्ञान व्यर्थ हैं, जिनकी चेतना शून्य है। तो होता क्या है इनके साथ? राक्षसी आसुरी च प्रकृति मोहिनी जना असुर। इनकी प्रकृति में असुर, राक्षस और कामनी भाव बढ़ जाते हैं, कामना के भाव। और दूसरे हैं महान महात्मा अस्तु पार्थार्थी। वो लोग महात्मा है कौन से? इनके जस उल्टे, जो अनन्य मन से मेरी भक्ति करते हैं, अव्यभिचारिणी भक्ति करते हैं। विश्वरूप दर्शन दिखाने के बाद भी भगवान ने अर्जुन से कहा क्या करना है? मत कर्मकृत मत परमो, मेरे लिए कर्म करो, मेरे प्राण हो जाओ, मद भक्ता संग विवर्जिता निवैर सर्वभूतेषु। ये 5 चीजें कर दो, मेरे पास आ जाओगे। 12 में पूछा सगुण निर्गुण की उपासना में श्रेष्ठ कौन है? तो उन्होंने सगुण की उपासना को श्रेष्ठ इसलिए बताया कि देहधारी के लिए निर्गुण की उपासना मुश्किल है। और फिर निर्गुण उपासक की विशेषता बताई 26 गुण, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुण एवं, जो बहुत मुश्किल है। 13-14 में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात बताई कि ये शरीर क्षेत्र है, जीवात्मा क्षेत्रज्ञ है जो फसल काटता है। 15 में विस्तार पूर्वक संसार, जीवात्मा और ब्रह्म का वर्णन किया। अब आ गए 16 में। सब कुछ देखने के बाद अर्जुन ने कहा कि मेरी स्मृति आ गई, मोह नष्ट हो गया। स्मृति किसकी होती है? जो पहले से होता है। हर एक मनुष्य के अंदर दैवी गुण और आसुरी गुण दोनों मौजूद है, हर एक एंटिटी के अंदर। आदर चर सचर अचर जितने हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही किससे बने हैं? सांख्य योग में प्रकृति से और पुरुष से। प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन है, पराशक्ति अपराशक्ति। इसलिए दोनों गुण हर एक में मौजूद है, क्योंकि दोनों से बने हैं। किसी में कोई ज्यादा होता है, किसी में कोई ज्यादा होता है, इतनी फर्क होता है, रेशियो का फर्क होता है। जबकि ये दोनों आसुरी और सुर की प्रवृत्ति दोनों में होती है, किसी में कोई ज्यादा होती है, किसी में कोई कम होती है। अब जब अर्जुन ने ये स्वीकार कर लिया कि स्मृति लब्ध्वा और मोहो नष्टो, तब भगवान ने कहा कि अब इसको पूरा ही सुना दो। इसलिए 16 चैप्टर जो है ये पीएचडी है भगवत गीता का। एमए पास कर लिया, एमफिल पास कर लिया, पीएचडी का ज्ञान है इसमें। क्या कहा इसमें? कि मेरी सृष्टि में 2 ही चीजें हैं, एक देवता और दूसरा दानव। देवता कौन है? जो देता है, सूर्य देवता, चांद देवता, पवन देवता, जल देवता। इनकी क्या विशेषता है? ये बिना कुछ मांगे आपको देते हैं और बिना कुछ लिए देते हैं।
इसको कहते हैं दैवी प्रकृति। जो सांख्य योग में चला, प्रकृति और पुरुष, जो ब्रह्म ब्रह्म बना पुरुष और ब्रह्म ही बना प्रकृति। तो जो ब्रह्म पुरुष बना, उस ब्रह्म की दैव की ये क्वालिटी है कि वो सबको भरण पोषण के लिए लगातार दे रहा है, सबको दे रहा है। सारे जीवों को 84 लाख जोनियों को दे रहा है, पापी को भी दे रहा है, धर्मात्मा को भी दे रहा है। तो इन देवताओं की प्रवृत्ति को 3 श्लोक में वर्णन किया है। पहले श्लोक में कहा इनके अंदर भाव क्या होते हैं, क्योंकि भाव ही जो है वो काम कराते हैं। पहले अंदर भावना पैदा होती है, भावना ही ड्राइव करती है कर्म के लिए। भावना के अनुसार ही आचार और व्यवहार होता है। तो पहले श्लोक में 21 क्वालिटी है भावना की। अभयम सत्व संशुद्धि ध्यान योग व्यवस्थित दानम दमश्च यज्ञ स्वाध्याय तप आर्जवम। ये भाव है, अभय का भाव किसके अंदर होगा? जिसको अंदर न पाने की इच्छा न खोने का डर होगा। न कोई पाने की डर है, इच्छा भी नहीं है, और न खोने का डर है, वो अभय होगा। सत्व संशुद्धि निर्मल हृदय, हमारे हृदय में मल भरे हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, ये सब गंदगी भरी हुई है। कहते उसका हृदय इनसे खाली है, सत्व संशुद्धि, शुद्ध है, इन चीजों को निकाल फेंक दिया है, ऐसे भाव है। ज्ञान योग व्यवस्थित, ज्ञान और योग 2 चीजें हैं। ज्ञान क्या होता है? संसार को जानना, जीव को जानना, परमात्मा को जानना, ये ज्ञान होता है, जो या तो शास्त्र के द्वारा जाना जा सकता है या गुरु के द्वारा जाना जा सकता है। योग क्या होता है? इनका अनुभव अंदर कर लेना, ज्ञान का अनुभव अंदर कर लेना योग है। योग में सारी इंद्रियों को कंट्रोल करके एक बिंदु पर केंद्रित करके, कंसंट्रेट करके, अंतर्मुखी होकर के इस ज्ञान का दिग्दर्शन किया जाता है। तो ये भी दैवी गुण है, ज्ञान भी दैवी गुण है, योग भी दैवी गुण है, अभयम भी दैवी गुण है, सत्व संशुद्धि भी दैवी गुण है। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित है। फिर और क्या है? दानम, देना। एक हमारे श्रोता में से या कोई सुने होंगे, तो उनका एक मैं पढ़ रहा था गीता स्टडी सर्कल में, उन्होंने लिखा कि जब हमने इतनी मेहनत से कमाया तो दूसरों को क्यों दे? नो नो नो, ये क्या है? ये राक्षसी प्रवृत्ति है। अरे भाई, तुमने कमाया कहां से? अगर ये प्रकृति नहीं सहायता देती तो तुम कमाते कुछ? अगर सूरज नहीं होता, चांद नहीं होता, पृथ्वी नहीं होती, जल नहीं होता, वायु नहीं होती, ऑक्सीजन नहीं होती, तो तुम क्या कमाते? इन लोगों को दिए हो कुछ? तो इतनी अहम भावना कि नो 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 नो, मैं किसी को नहीं दूंगा। क्योंकि मैंने पिछली बार कहा था कि तुम्हारे पास दान क्या है? जरूरत से ज्यादा, उसको दान दे दो। तो किसी ने पूछा कितना जरूरत से ज्यादा? भाई जरूरत से ज्यादा वो कि एस्टिमेट लगा लो कि इतना हमारी नीड है, उसके अलावा जो है उसको दान करो। अब जैसे हम लोग 75 के हो गए, मान लो 20 साल और रहेंगे, कितना खा लेंगे? 2 करोड़ खा लेंगे। उससे ऊपर जो है दान तो करो, लेकिन नहीं करते। क्यों? आसुरी प्रवृत्ति अंदर घुसी हुई है, वो देने नहीं देती, वो रोक लेती है। नो 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 नो, जैसा उन्होंने कहा, बड़ी नो 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 नॉट। और उन्होंने कहीं से कोट किया शंकराचार्य का, कहीं ऐसा नहीं, शंकराचार्य के पास तो कुछ था ही नहीं।
वो तो पूरी जिंदगी चारों तरफ खाली हाथ घूमते रहे। तो ये है आसुरी प्रवृत्ति, ना देना। और देना प्रवृत्ति है दैवी, शेयर करना, देना। क्यों देना? आप सृष्टि से लेते जाता हो और देते कम हो। याद लगाओ, अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो कम से कम 7 करोड़ की ऑक्सीजन सूंघते हो आप जिंदगी में। 7 करोड़ कैलकुलेशन करके देख लो, दिया है 7 करोड़ किसी को? इसलिए देने की बात यहां आ रही है, दानम। और देने से मन शुद्ध होता है, देने से आनंद आता है। उन आदमी के जिन्होंने नाना कहा, उन्हीं के उत्तर में गोयल साहब ने कहा कि आनंद आता है देने से। देखे तो देखो अंदर कैसी अनुभूति होती है, कैसा भाव होता है। देने के बाद खुशी का भाव होता है अंदर, आनंद का भाव होता है अंदर। लेने के बाद हीन भाव होता है, घृणा का भाव होता है। दमश्च, इंद्रियों का दमन करना। शम होता है मन का दमन, दम होता है इंद्रियों का दमन। स्वाध्याय, अपने को हमेशा अध्ययन करो। कहाँ हो, प्रकृति में हो कि पुरुष में हो, कहाँ बैठे हो, सुर प्रकृति में हो कि असुर प्रकृति में हो, कौन सा भाव प्रिवेल कर रहा है, हर समय इसको चेक करो अपने अंदर। और धर्म ग्रंथों का अध्ययन करो, उसके अंदर लिखा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वही प्रमाण है। यज्ञश्च, यज्ञ करो। यज्ञ क्या है? सृष्टि को चलाने में अपना योगदान देना यज्ञ है। जैसा तीसरे चैप्टर के चौथे श्लोक 14-15 श्लोक में कहा था, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यो अन्न संभव, यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यो यज्ञा कर्म समुद्भव, यज्ञ ब्रह्मा भयो विद्धि ब्रह्मा अक्षर समुद्भव। अन्नात् भवन्ति भूतानि, सारे भूत को अन्न चाहिए। अन्न कहां से पैदा होता है? वर्षा से। वर्षा कैसे होती है? यज्ञ से। यज्ञ कैसे होता है? निष्काम कर्म से। निष्काम कर्म कहाँ लिखा है? वेदों में। वेद को किसने कहा? अक्षर ब्रह्म ने। इसलिए अक्षर ब्रह्म यज्ञ में हमेशा उपस्थित रहता है। तो यज्ञ का मतलब है सृष्टि में अपना योगदान देना। इस ब्रह्मांड को चलाने में हर एंटिटी अपना अपना योगदान दे रही है। हमको भी अपना योगदान देना है। वहां देने की बात है, लेने की नहीं। तुम हर समय सृष्टि से लेने की बात करते हो। हमने कमा लिया, हमने परिश्रम किया, हमने बुद्धि लगाई। अरे भाई, ये बुद्धि दी किसने तुमको? तुमने पैदा की थी बुद्धि क्या? ये हम और मैं जो करते हैं वही असुर होते हैं। तो ये भाव है दानम दमश्च यज्ञ स्वाध्याय तप आर्जवन। तप क्या है? कर्तव्य पथ पर चलना और जो भी कठिनाई आए उसको सहना तप है। क्योंकि जब भी कर्तव्य पथ पर चलोगे कठिनाई आएगी। कांटों के रास्ते हैं ये। मैंने कहा था जो कांटों के पथ पर आया, फूलों का अधिकार उसी को, जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को। आर्जवम, सरलता, बालक की तरह सरल हो जाओ। तो जो दैवी प्रकृति के मनुष्य होते हैं उनमें ये भाव होते हैं। वो अभय होते हैं, डरते नहीं हैं। क्यों? उनको पता जैसा हम करेंगे वैसा मिलेगा, डरने की क्या बात है। अच्छा करो, अच्छा मिलेगा। और भगवान है, सबको दे रहा है बिना मांगे। अपने अंतःकरण को शुद्ध रखो, निर्मल रखो, काम क्रोध लोभ भय मोह मत्सर से दूर रखो। दानम दमश्च यज्ञ स्वाध्याय तप आर्जन। अब इसका इफेक्ट क्या होता है? ये भाव जिसके अंदर होते हैं
और उसका आचरण कैसा होता है, वो व्यवहार कैसा करेगा, उसका आचार और व्यवहार कैसा होगा, जिसके अंदर ये दैवी शक्ति होगी। अगले श्लोक में उसका वर्णन है। अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग, अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग, शांति पैशुनम दया भूतेषु लोलूपम, हीर मार्दवम और चपलम। ये व्यवहार आते हैं उसके अंदर। ये ऐसा व्यवहार में आता है देखने को कि वो अहिंसक हो जाता है, मनसा वाचा कर्मणा से किसी को द्वेष नहीं पहुंचाता है, कठोर वचन नहीं बोलता, मधुर वचन बोलता है, मीठा वचन बोलता है, सत्य बोलता है, अप्रिय सत्य नहीं बोलता है। ये अहिंसा है। सत्यम सत्य के साथ रहता है। सत्य क्या होता है? जो कि टाइम स्पेस पर डिपेंडेंट नहीं है, जो हमेशा कांस्टेंट है, वही सत्य है, नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग। अब हम सत्य क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हम प्रकृति में बैठे हैं, तो प्रकृति का प्रभाव हमारे ऊपर आता है। क्या प्रभाव? स्वार्थी बनना, कामना, ये सारे गुण क्या करते हैं? हमें सत्य से अलग कर देते हैं। अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोल देते हैं, डर के मारे झूठ बोल देते हैं कि जान चली जाएगी। लेकिन जिसके अंदर वो ऊपर की क्वालिटी है, वो सत्य के साथ जुड़ा रहेगा, क्योंकि वो अभयम है। अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग, क्रोध नहीं होगा उसको। शांति पैशुनम, अब शांति क्या होती है? चित्त के अंदर सारे संस्कार भरे हुए हैं, बाहर की जो प्रक्रिया होती है उसका जब चित्त रिएक्शन देता है पॉजिटिव नेगेटिव वे में, उसका न होना शांति है। मतलब क्या हुआ कि चित्त में संस्कार नहीं है, या अगर संस्कार हैं भी तो हम उनको समता की दृष्टि से देख रहे हैं। हम मिडिल पाथ ले रहे हैं कि जो हो रहा है होने दो, हो रहा है चंचलता होने दो, मैं उसमें नहीं रहूंगा। वो प्रकृति का धर्म हो रहा है, प्रकृति को होने दो, ये शांति है। और क्रोध क्या है? अपनी इच्छा के विरुद्ध जो कुछ हो रहा है उसके लिए अपने अंदर एक जलन पैदा होती है, जिसको क्रोध कहते हैं। तो दैवी प्रकृति वालों के अंदर क्रोध भी नहीं होता और शांति बनी रहती है। अपैशुनम, तीसरे आदमी की बुराई नहीं करना। दया, एक होती है दया, एक होती है कृपा। भगवान दया भी करते हैं और कृपा भी करते हैं। समझो कैसे करते हैं। मनुष्य को सुधारने के लिए ये दो वेपन है भगवान के पास, दया और कृपा। कृपा होती है विपरीत परिस्थिति पैदा करना, ताकि तुम जो गलत काम किए हो उसको भोगो और सुधर जाओ। ये भगवान की कृपा है। लेकिन जब वो कृपा होती है, तुम कहते हैं क्यों ऐसा हुआ? सोचना चाहिए कि भगवान मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं। मैंने जो जो गलत किया उस गलत का फल हमें दे रहे हैं, ताकि वो नलिफाई हो जाए। ये भगवान की कृपा है। दया क्या है? अनुकूल परिस्थिति पैदा कर देना दया है। जैसा हमें चाहिए बिना मांगे वैसा कर देना दया है। कभी कभी बिना मांगे चीजें हो जाती हैं, वो भगवान की दया है। हम इमेजिन भी नहीं करते और चीज हो जाती है। तो भगवान हर समय दया और कृपा हमारे ऊपर बरसाते रहते हैं।
भूतेषु लोलुप्तम, भौतिक चीजों में लिप्त न होना, संग्रह करना और भोगना, इनसे बचना। दैवी प्रकृति वाले जो हैं, क्योंकि उनको पता है ज्यादा झूठ कपट से धन इकट्ठा करना कोई फायदा नहीं है, एक न एक दिन चला जाएगा। सही रास्ते से जो आ रहा है आने दो, नहीं आ रहा है मत आए। न संग्रह करने की भावना है, न ज्यादा भोगने की भावना है। शरीर यात्रा के लिए जो चीज चाहिए बस उतनी काफी है, उससे ज्यादा भोगना आसुरी प्रकृति है, और उससे ज्यादा संग्रह करना भी आसुरी प्रकृति है। मार्दवम क्या होता है? ऊपर आया था आर्जवम और यहां आ गया मार्दवम। आर्जवन भाव था, भाव माने सरल होना, अंदर बाहर मनसा वाचा कर्मणा में एक होना, जिसको अंग्रेजी में इंटीग्रिटी कहते हैं। तीनों में समन्वय होना, जो सोचें वही बोलें वही करें। अंग्रेजी में इंटीग्रिटी कहते हैं और संस्कृत में उसको कहते हैं आर्जवम। जैसे बालक होता है, उसके अंदर छल कपट नहीं है, धोखाधड़ी नहीं है, जो सोचता है बोल देता है, कर देता है। मार्दवम है अंतःकरण की बात, आर्जवम बाहर की थी बाह्य, और मार्दवम अंतःकरण। अंतःकरण भी वैसे ही निर्मल और शुद्ध हो, पॉजिटिव सोचे, कल्याण की सोचे। हीर और चपलम, हीर क्या है? शास्त्र के विरुद्ध काम करने में लज्जा, बड़े बूढ़ों को बेइज्जत करने में लज्जा आनी चाहिए। और चपलम, उतावला नहीं होना चाहिए, चपल 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 चपल, जल्दी 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 कोई काम करता है, उसको चपलम कहते हैं। तो ऊपर के श्लोक में जो भाव थे वो दूसरे श्लोक में ये व्यवहार में प्रकट होते हैं। अहिंसा, सत्यम, क्रोध, त्याग, शांति, प्रश्नम, दया, भूतेषु लोलुप्तम, हीर और चपलम, ये व्यवहार में प्रकट हुए। और जब ये व्यवहार में प्रकट हुए तो तीसरा श्लोक बताता है कि इसका इफेक्ट सामने वाले पर क्या होगा, इसका प्रभाव क्या होगा। भाव, आचार और अप्रभाव कि जो दैवी प्रकृति से संपन्न पुरुष हैं, आचार्य हैं, उनका प्रभाव क्या होता है, क्या प्रभाव डालते हैं अपने आसपास के लोगों पर। तेजा, क्षमा, धृति, शौचम, न द्रोहो, अतिमानिता, ये प्रभाव है। तेज निकलता है, औरा निकलती है। जैसे गौतम बुद्ध को उंगली मार मारने चला तो सारे भिक्षुक ने कहा कि भाग जाओ, वो नहीं भागे, उंगली मार बढ़ता गया। जब 1 फीट की दूरी रह गई तो सारे संघ के लोग चिल्लाए भागो भागो, और 1 फीट की दूरी रह गई तो उंगली मार एकदम साष्टांग दंडवत करके दंडा प्रणाम कर दिया, गौतम के चरणों को पकड़ लिया और बोला बचाओ बचाओ बचाओ। क्यों? वो तेज है, गौतम बुद्ध का तेज उसको ओवर पावर कर दिया, उसकी आसुरी प्रकृति को ओवर पावर कर दिया। ये तेज है। एक ऑरा क्रिएट होता है आसुरी दैवी प्रकृति का, उस ऑरा के अंदर जितने लोग आएंगे उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, तेज चमकता है, तेज होता है उनके अंदर, एनर्जी होती है उनके अंदर, क्षमा होती है अंदर। क्षमा क्या होता है? कोई अनिष्ट किया, हमारे पास सामर्थ्य है उसको दंड देने की, उसके बावजूद भी मैंने नहीं दिया, इसको कहते हैं क्षमा। धृति, धैर्य, बुद्ध के अंदर धैर्य था, जरा भी डिगे नहीं, खड़े रहे, उंगली मार आता रहा। शौचम, पवित्र है बाहर से भी और अंदर से,
बाहर से भी पवित्रता और अंदर से भी। न द्रोह, द्रोह क्या होता है? क्रोध होता है क्षणिक जलन, और द्रोह होता है अंदर उस क्रोध को पालना। द्रोह मौका मिलने पर मारेंगे, न द्रोह, द्रोह नहीं पालता। न अतिमानिता, मानता होता है घमंड, दर्प, अभिमान, ये सब दूर हो गया। तो ये प्रभाव है। तो ये दैवी संपत्ति का वर्णन किया जिसको हमें एडॉप्ट करना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आसुरी संपत्ति का त्याग। तो दैवी संपत्ति तो भगवान ने 3 श्लोक में खत्म कर दी। आसुरी संपत्ति 7 से लेके 17 श्लोक तक वर्णन किया कि इन इन चीजों को तुम्हें त्यागना है। आसुरी संपत्ति जाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आसुरी हट जाएगी तो अपने आप दैवी रह जाएगी। दोनों रहती हैं, कुमत सुमत सबके उर रहेंगी। जब एक हट जाएगी तो दूसरी प्रबल हो जाएगी। अभी आसुरी प्रबल है तो दैवी छिपी हुई है। आसुरी नीचे गिर जाएगी तो दैवी ऊपर आ जाएगी। इसलिए आसुरी संपत्ति को समझना ज्यादा जरूरी है, ताकि हम उसको त्याग दें तो अपने आप जो दैवी संपत्ति है हमारे अंदर आ जाएगी। और उसका वर्णन 7 से लेकर 17 श्लोक में बड़े विस्तार पूर्वक कहा है। कहता असुर कौन है? पहला 7वां श्लोक बताता असुर है कौन, उसकी परिभाषा क्या है। असुर वो है जो ये नहीं जानता कि क्या करना है, और ये भी नहीं जानता कि क्या नहीं करना है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों नहीं जानता। प्रवृत्ति माने करना, निवृत्ति माने न करना। विधि और निषेध, क्या नहीं करना वो भी नहीं जानता, और क्या करना वो भी नहीं जानता। प्रवृत्ति च निवृत्ति च नहीं जानता। लेकिन क्यों नहीं जानता? कारण होना चाहिए ना। जैसे दैवी संपत्ति का प्रभाव दिखाया, उसका कारण क्या था? कारण ये था कि पहले दैवी भाव होना चाहिए, फिर दैवी आचरण होना चाहिए, जब दैवी तेज आएगा अपने अंदर। अगर भाव ही नहीं है, और भाव है आचरण नहीं है, केवल पढ़ रहे हैं रात दिन गीता रामायण और आचरण में कुछ नहीं हो रहा है, तो कोई फायदा नहीं। भाव भी होना चाहिए, आचरण भी होना चाहिए, तब प्रभाव होगा। तो उसी तरह आसुरी संपत्ति का भाव क्या होता है, और उसी के अनुसार उसका आचरण होगा, और उसी के अनुसार उसका प्रभाव होगा। तो उसके अंदर देखिए भाव क्या होते हैं। दंभो दर्पो अभिमानश्च, ये भाव होते हैं उसके। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुषम एव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ आसुरी संपदा। ये है असली दंभ। दंभ माने डींग हाटना। कोई अपनी बड़ाई कर रहा है तो उसके सामने 20 और आगे बढ़ जाना। उसने कहा मैंने ये किया, अरे मैंने तो ये कर दिया। इसको कहते हैं दंभ। जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताना, दंभ हाटना। भाई शांत रहो, तुमने कुछ नहीं किया है, इस प्रकृति ने किया है और ब्रह्म ने करवाया है। अब दूसरी चीज है दर्प और अभिमान। इसको समझिए क्या होता है। ये दंभ दर्प अभिमान सब एनोनिमस लगते हैं, लेकिन उनमें फर्क है। दंभ माने जैसे आपको कहा डींग हाँकना, बड़ा चढ़ा के अपनी चीज बताना। 2 किया है तो 4 बताना। बड़े लोगों के बीच में बड़ा बन जाना, और छोटे लोगों के बीच में, गुंडों के बीच में गुंडा बन जाना, बड़ा गुंडा बन जाना। ये दंभ है। और दर्प और अभिमान में फर्क है।
एक बाहरी होता है, एक आंतरिक होता है। दर्प को ममता, हमारी जिसमें ममता होती है, क्या हमारी ममता धन में होती है, वित्त में होती है, पुत्र में होती है, लोक इष्णा में होती है, बाहर की चीजों में, उसके बारे में बढ़ा चढ़ा के बोलना दर्प है। मैंने इतना धन कमा लिया है, इतना बड़ा माल कमा लिया है, इतनी बड़ी गाड़ी हमारे पास है, मेरा बेटा ये करता है, मेरा वो करता है, ये दर्प है। जो हमारे से रिलेटेड चीजें हैं उनको बढ़ा चढ़ा के बोलना। और अभिमान क्या है? जो अपने से रिलेटेड चीजें हैं, स्व से, मैं इतना बलवान हूं, मैं इतना बुद्धिमान हूं, मैं इतना ज्ञानी हूं, मैं से रिलेटेड अभिमान है। और ममता से रिलेटेड दर्प है। तो असुर के अंदर दंभ होता है, दर्प होता है, और क्या होता है? अभिमान होता है। दंभो दर्पो अभिमानश्च, और क्रोध होता है। उसकी बात न सुनी जाए, उसका स्वार्थ न हो तो क्रोध होता है। उसकी इच्छा की पूर्ति न हो, उसके भोग की चीज न मिले, ऐश्वर्य की चीज न मिले, क्रोध होता है। पार्श्वम एव च, कठोर वचन, कठोर कर्म, कठोर चिंतन, कठोरता। और अज्ञानम, किसी चीज का ज्ञान नहीं। जीव क्या है, संसार क्या है, परमात्मा क्या है, ये आसुरी संपत्ति है। इसलिए इसका इफेक्ट क्या होता है? ये तो इनकी संपत्ति है, अपना भाव है, तो इसका इफेक्ट होगा कि न इनको क्या करना है मालूम है, न इनको क्या नहीं करना है नहीं मालूम, इसलिए ये बंधते जाते हैं संसार में। दैवी संपत्ति वाले मोक्ष की तरफ जाते हैं, और आसुरी संपत्ति वाले बंधन की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रवृत्ति च निवृत्ति च, न प्रवृत्ति जानते हैं न निवृत्ति जानते हैं। क्या करना ये नहीं जानते, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, उनको इसका ज्ञान नहीं है। प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदो असुरा, असुर लोग नहीं जानते प्रवृत्ति और निवृत्ति, क्या करना और क्या नहीं करना है। न शौचम न पिचाचारो न सत्यम तेषु विद्यते, न आचार व्यवहार उनका ठीक है, न सत्य बोलते हैं। तो फिर क्या कहते हैं? कहते हैं कि सारा संसार मिथ्या है। ये जितना संसार है इसमें कोई भगवान भगवान नाम की चीज नहीं है। ये तो स्त्री पुरुष के संजोग से बना है, बिना भगवान का है, और कोई इसका कारण नहीं है। ये आसुरी प्रकृति है, क्योंकि भगवान को नकार दिया, इससे उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। अपनी आत्मा को भी चोट पहुंचाते हैं और दूसरे की आत्मा को भी चोट पहुंचाते हैं, और कठोर कर्म करते हैं, क्रूर कर्म करते हैं, और जगत के अहित के लिए कर्म करते हैं। जैसा मैंने आपको कहा, दैवी प्रकृति वो है संसार के चलने में अपना योगदान देता है, ये उल्टा करते हैं, संसार के चलने में बाधा डालते हैं। और हमेशा कामना के वश में रहते हैं, अपार कामनाएं होती हैं जो कभी पूरी नहीं होगी, और अपने दंभ और मान के घमंड में चूर रहते हैं। इतनी चिंता होती है कि जन्म से लेकर मरण तक चिंताग्रस्त रहते हैं। ये चिंता कभी खत्म होती नहीं इनकी। हजारों तरह की आशाओं का फंदा इनको बांध के रखता है। काम क्रोध मद लोभ इसके प्राण रहते हैं। ये इतनी कामना की पूर्ति हो गई, इतना और करेंगे, इतना धन इकट्ठा कर लिया, इतना और करेंगे, इतना हमारे पास हो गया, इतना और आना चाहिए।
इतना मनोरथ का पूरा हो गया, इतना मनोरथ और होना चाहिए, इतने शत्रुओं का नाश कर दिया, इतने शत्रुओं का और नाश करना है। मैं ही ईश्वर हूं, मैं यज्ञ करूंगा दिखाने के लिए, मैं दान दूंगा दिखाने के लिए, मैं भोग करूंगा दुनिया को दिखाने के लिए, मैं बहुत बलवान हूं, मैं बहुत सुखी हूं, इसका दंभ वो हाँकता रहता है। मैं बहुत धनवान हूं, हमारे जैसा धनवान कोई नहीं है इस दुनिया में। मैं दान दूंगा दिखाने के लिए, यज्ञ करूंगा दिखाने के लिए। तो भगवान ने इस तरह से 17 श्लोक तक इनका विस्तार पूर्वक वर्णन किया और फिर बोला इनको क्या होता है। फिर इनका ये होता है कि 3 शत्रु इनके ऊपर हमेशा चढ़े रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, यही 3 शत्रु हैं नरक के द्वार। काम क्या है? न पूरी होने वाली इच्छा, कभी इच्छा पूरी होती नहीं, ये हो गया तो दूसरी इच्छा, वो हो गई तो तीसरी इच्छा। काम फ्यूचर से रिलेटेड है कि फ्यूचर में इतना धन और कमा लेंगे, ऐसा घर और बना लेंगे, ऐसी गाड़ी और खरीद लेंगे। लोभ पास से है, संग्रह से, और क्रोध प्रेजेंट से है। प्रेजेंट में पूर्ति नहीं हुई इच्छा की तो क्रोध हो गया। यही 3 नरक के द्वार हैं। तो भगवान कहते हैं कि आसुरी प्रकृति वाले जो हैं ये अहंकारम, बलम, दर्पम, कामम, क्रोधम च आश्रिता। अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध के आश्रित रहते हैं और बिना कारण दूसरों का हित करते रहते हैं। जबकि दैवी प्रकृति वाले क्या होते हैं? सर्वहिते रता, सबके हित में रत रहते हैं। और ये सर्वहिते अरता रहते हैं, सबके हित के विरुद्ध काम करते हैं, सबके हित के विरुद्ध काम करते हैं। तो फिर भगवान कहते हैं इनका होता क्या है? फिर भाई दैवी प्रकृति वाले तो मोक्ष की तरफ जा रहे हैं, आश्रित प्रकृति वालों का क्या होता है? आश्रित प्रकृति वालों का 2 चीजें होती हैं, 2 तरह के नरकों में जाते हैं, एक स्थान विशेष और एक योनि विशेष। दो तरह से हमको कष्ट मिलता है, एक स्थान की वजह से कष्ट मिलता है और एक किस शरीर में हम उससे कष्ट मिलता है। टाइगर है, चूहा है, मच्छर है, किस योनि में पैदा हुए हैं और कहां पैदा हुए हैं। जहां हर चीज की कमी है, जहां हर चीज की बहुलता है, जहां हर चीज का समन्वय है। तो भगवान कहते हैं ये असुर वालों को मैं स्थान विशेष वाले नरक में ढकेलता रहता हूं। और स्थान विशेष नरक में उनको ढकेल करके वो अपने भोग को भोग के वापस आ जाते हैं। तो मैं योनि विशेष के नरक में डालता हूं उनको। और बार बार ये उसी चक्कर में, साइकिल में, स्पाइरल में लगे रहते हैं आसुरी प्रकृति वाले। और जब इनके अंदर थोड़ा सा भी ज्ञान आ जाता है कि मेरे अंदर आसुरी प्रकृति है और इसको ओवरकम करना है, तो उनकी दिशा जब बदल जाती है धीरे धीरे, तो भगवान उनको सहायता करते हैं कृपा और दया से। कृपा और दया के द्वारा उनका मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए भगवान ने अर्जुन से ये कहा कि पहले ही कह चुके हैं कि तेरे अंदर तो
दैवी प्रकृति है। क्यों कहा? बोला तुम चिंता मत कर, तेरे अंदर दैवी प्रकृति है। मां शुचा पार्थ। क्यों कहा? युद्ध के मैदान में जब मोह छा गया अर्जुन के ऊपर और अर्जुन ने गांडीव रख के कह दिया युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि ये सब पाप होगा, सगे संबंधियों को मारना, उस समय भी अर्जुन भगवान से क्या कहता है? याद करिए। भगवान से कहता है कि मेरी प्रकृत मूर्ता को प्राप्त हो गई है भगवान, मुझे कर्म अकर्म समझ में नहीं आ रहा है, जो मेरे कल्याण की चीज है वो मुझे बताइए। ये नहीं कह रहा है कि युद्ध जीतने की चीज बताइए, मुझे कल्याण की चीज, यही दैवी प्रकृति है। दैवी प्रकृति वाला अपना कल्याण चाहता है हमेशा। यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे यत् श्रेयम। यत् श्रेयम, श्रेयस्कर क्या है? यान निश्चितम, आप निश्चित करिए, ब्रूहि तन्मे, मुझे बताइए, शिष्यते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य बन गया, आपकी शरण में हूं, मुझे साधिए, कल्याण का मार्ग दिखाइए। ये है दैवी प्रकृति। उस घोर अंधकार में भी अर्जुन कह रहा है कि कल्याण का रास्ता मुझे चाहिए। यही तो दैवी प्रकृति का सार है। ये दैवी प्रकृति तो केवल अर्जुन में है, और तो सब युद्ध करने के लिए डटे हुए हैं। अर्जुन युद्ध के लिए नहीं डटा है, कल्याण के लिए डटा है, श्रेयस्कर के लिए डटा है, पेयस्कर के लिए नहीं। एक श्रेय होता है, प्रेय होता है। श्रेय माने कल्याण और पेय माने भोग। भोग की प्रवृत्ति नहीं है अर्जुन के अंदर, राज को भोगने की प्रवृत्ति नहीं है, शत्रुओं को मारने की प्रवृत्ति नहीं है, युद्ध को जीतने की प्रवृत्ति नहीं है, प्रवृत्ति है कल्याण की। तभी तो भगवान ने कहा कि क्षत्रिय का कल्याण सबसे बड़ा होता है जब वो अपना धर्म निभाए, छात्र धर्म। क्या? धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। तो अब यहां भी अर्जुन को एंड में यही कहते हैं कि तुम्हारा कल्याण कैसे होगा। ये जो 3 द्वार हैं नरक के, काम, क्रोध और लोभ, इनको त्यागने से ही तुम्हारा कल्याण होगा। और इन इफेक्ट भगवान हमारे लिए बता रहे हैं, सांसारिक मनुष्यों के लिए। अर्जुन तो त्याग चुका है ऑलरेडी। काम, क्रोध, लोभ त्यागना हमारे लिए उपदेश है। काम, क्रोध, लोभ त्याग करके हम क्या करेंगे? शास्त्र के अनुसार चलेंगे, आचार्य के कहने को मानेंगे, अपनी मनमानी नहीं करेंगे, अपने मन की नहीं करेंगे, शास्त्र के मन की करेंगे। उसके करने में जो कठिनाई आएगी सहेंगे, उसी का नाम तप है, तप करेंगे। यज्ञ, दान और तप देवता भी करते हैं, क्योंकि पवित्रता को भी पवित्र करने वाले ये 3 साधन हैं, यज्ञ, दान और तप। यज्ञ, दान, तपश्चर्या पावनानि पावने। पवित्रता को भी पवित्र करती है यज्ञ, दान और तप। यज्ञ सृष्टि के संचालन में अपना योगदान, दान देना। हम क्या करते हैं? आप पूरी जिंदगी देखिए, हमने लिया ज्यादा है, दिया कम है। हमने आपको कहा केवल ऑक्सीजन ही 7 करोड़ की हम सुन गए,
और सोचो जल का उपयोग किया और चीजों का उपयोग किया, प्रकृति का कितना उपयोग किया, अन्न खाया, दिया उतना। कुछ तो लोग कहते हैं मैंने कमाया। तुम कहां से कमाए भाई? अगर प्रकृति तुम्हारी सहायता नहीं करती तो कमा लेते। इसलिए एक सूत्री प्रोग्राम होना चाहिए, जो मैंने पूरे अपने इंडस्ट्रियल कॉल में सारे एम्प्लॉइज को बताया। क्या? दो ज्यादा लो कम। हमेशा ये बुद्धि रखो। अगर 1 लाख पगार ले रहे हो तो 2 लाख का काम करो। ताकि तुम्हारा ऋण ना इकट्ठा हो, नहीं तो फिर आना पड़ेगा ऋण चुकाने के लिए। और आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि आप दे रहे हैं तो वेस्ट हो रहा है। कुछ लोग सोचते हैं मैंने कमाया मैं क्यों दूं। आपको मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं। मैं 14-15 साल सीएमडी रहा हूं, लेकिन किसी भी कंपनी में बेसिक और डीए के अलावा कुछ नहीं लिया हूं, इंक्लूडिंग एफसीआई, जहां मेरी तनख्वाह एनएफएल के जूनियर इंजीनियर के बराबर हुआ करती थी। तब भी मैंने कहा नो, केवल बेसिक डीए। और उसके बाद जंप मारा 4 गुना। एफएसीटी में गया, ए शेड्यूल में रिवाइज, और हाईएस्ट तनख्वाह है। पब्लिक सेक्टर में किसी सीएमडी की उतनी तनख्वाह नहीं थी जितनी मेरी थी। देखो अपने आप मिल गया। लेकिन वहां भी मैंने बेसिक डीए ही लिया, कोई चीज नहीं लिया। जितने अलाउंसेज मिलते हैं चेयरमैन को, कुछ नहीं लिया। और वही चीज क्रिप्को में भी किया। लेकिन सब कुछ है मेरे पास आज, किसी चीज की कमी नहीं है। एक हाथ से देते हो, दूसरे हाथ से मिल जाता है, कहीं ना कहीं से अपने आप आ जाता है। लेकिन देना सीखो, तभी आएगा। देना नहीं सीखते हो, इसलिए आता नहीं है। इसलिए रोते रहते हो, जिंदगी भर रोते रहते हो कि मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं। इसलिए शास्त्र के अनुसार जो ज्यादा लो कम, यही देवता कर रहे हैं। तुम्हें देते ज्यादा है, लेते कम है तुमसे। तो दैवी संपत्ति यही है, देना ज्यादा लेना कम। तो आखिरी 2 श्लोक करके हम खत्म करेंगे। यह शास्त्र विधि उत्सृजम वर्तते काम कारता, न स सिद्धिम आपनोति न सुखम न पराम गति। कहते हैं जो शास्त्र का उल्लंघन करता है, क्या शास्त्र कहता है? 2 ज्यादा कम। न उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है, न परम गति प्राप्त होती है। सफलता जीवन में नहीं मिलती उनको, हाय हाय करते करते मर जाते। और परम गति भी नहीं प्राप्त होती। न सुख प्राप्त होता है, न अच्छी गति प्राप्त होती है, न मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए भगवान ने एंड किया है इस चैप्टर को, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणेत। इसलिए शास्त्र को प्रमाण मानो। क्या? 2 ज्यादा लो कम। कार्यम अकार्यम व्यवस्थितो, क्या करना है क्या नहीं करना है शास्त्र के अनुसार करो। जो शास्त्र कहता हो करो, जो शास्त्र कहता नहीं करो उसको मत करो। ज्ञात्वा शास्त्र विधिन उक्तम कर्म कर्तृत्व हर्षति। इसलिए शास्त्र को जान करके कर्म करो अर्जुन। यही आखिरी उपदेश है इस दैवी और आश्रय संपत्ति का। तो इस तरह से ये 16वां चैप्टर खत्म हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट था। दैवी प्रकृति और आसुरी प्रकृति, आसुरी, राक्षसी और मोहिनी, 3 प्रकृति की आसुरी प्रकृति है। असुर वो होता है जो लेता ज्यादा है, देता कम है, कभी कुछ नहीं देता है। कहेगा है क्यों दूं, मैं कमाया हूं। ये आसुरी प्रकृति है। और राक्षसी प्रकृति यह है कि चोरी डाका डाल के भी ले लेता है। राक्षसी है ये, राक्षस है। असुर तो वो है जो इकट्ठा किए जा रहा है, किसी को कुछ नहीं दे रहा है, देना सीखा ही नहीं जिंदगी में, उसका नाम असुर है।
लेकिन राक्षस वो है जो उपार्जन भी कर रहा है बैड मीन्स से, झूठ, कपट, छल, चोरी, डाका। और मोहिनी कौन है? जिसकी बुद्धि में अहंकार भरा है, उसको पता ही नहीं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो भोग भी नहीं पाता, कुछ कर भी नहीं पाता, अपना भी अहित करता है, संसार का भी अहित करता है, सारी दुनिया का भी अहित करता है वो। तो ये 3 प्रकार के असुर हैं, इसलिए इनको त्यागो और दैवी प्रकृति में आ जाओ। क्या? सर्वहिते रता, सबके भलाई में रत रहो, यही दैवी प्रकृति का सारांश है। इस सृष्टि में जितने एंटिटी हैं सबके हित के लिए काम करो, यही दैवी प्रकृति है। सबके कल्याण के लिए काम करो, वायुमंडल के कल्याण के लिए, वृक्ष के कल्याण के लिए, पशु के कल्याण के लिए, पक्षी के कल्याण के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए काम करना, यह है दैवी प्रकृति। और केवल अपने लिए काम करना, यह है आसुरी प्रकृति। तो आसुरी प्रकृति को दूर रखो और दैवी प्रकृति को फॉलो करो। क्या होगा? सुख भी मिलेगा और गति भी मिलेगी। बिना मांगे चीजें मिलती जाएंगी, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक नौकरी छूटेगी, दूसरी आ जाएगी अपने आप, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऊपर वाला दे देगा। देना तो सीखो, देना सीखा ही नहीं। इसलिए 3 पार्ट हैं। एक, शास्त्र को पढ़ करके भाव को ग्रहण करना, दूसरा उस भाव के अनुसार आचरण करना, और तीसरा आचरण दिखाई दे रहा है कि नहीं, प्रभाव हो रहा है कि नहीं, उसको हमेशा अध्ययन करना कि हमारे अंदर प्रभाव आ रहा है कि नहीं। तो इस तरह मैं इस अध्याय को यहीं समाप्त करता हूं। प्रविश्य नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिप करे मिताई, गोपद सिंधु नल शीतलाई, गरुण सुमेर रेन तमताई, राम कृपा कर चितवा जाई। जय जय सिया राम, जय सिया राम। तो मैंने समय से पहले अग्रवाल जी खत्म कर दिया थैंक यू सर, है। बहुत अच्छा किया। और दीक्षित जी की घंटी भी नहीं बजी नहीं सर। है, घंटी से पहले ही खत्म हो गया। नहीं, आपने कहा था 8:30 बज रहा है, 7:30 शुरू हुआ, 8:30 खत्म। एकदम सही। बिल्कुल सही सर। अब किसी को कोई प्रश्न हो तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ जी। एक आपने बात कही है कि कृपा जो है, भगवान की कृपा का जो आपने एक स्वरूप दिया कि जब कोई कष्ट पड़ता है तो भगवान कृपा करते हैं, जबकि हमारी तो ये होती है धारणा, भाई भगवान ने हमको कुछ धन दे दिया, कुछ और कुछ दिया, तो कहते हैं हम ये हमारी कृपा हो गई भगवान की। और आप तो कह रहे हो जब कष्ट देते तब कृपा होती। इसीलिए शास्त्र पढ़ना जरूरी है ना। अपने मन से डेफिनेशन लगाओगे तो ये होगा, और शास्त्र पढ़ोगे। इसलिए भगवान ने क्या एंड में कहा कि शास्त्र को पढ़ो, उसको आचरण में लाओ, तब देखो तुम्हारा प्रभाव कैसा होता है। तो शास्त्र कहता है कि भगवान की कृपा प्रतिकूल परिस्थिति पैदा करती है। क्यों? भगवान, जैसे बच्चा जाता है कीचड़ में, लोटता लपटता है, तो माँ उसको क्या करती है? फेंक देती है? नहीं, उसको पूछती है, संवारती है, अपनी गोदी में बैठा लेती है, और अगर गलत काम करता है तो 2 चाटा मार भी देती है। तो क्या वो उससे हेट कर रही है? क्या उससे बदला लेना चाहती है? क्या उसकी दुश्मन है? नहीं, यही तो कृपा है माँ की, कि मार के रास्ते पर ला रही है। ये माँ की कृपा है। माँ नहीं चाहती कि तुम गंदे रास्ते पर जाओ, माँ नहीं चाहती कि तुम बुरे आदमी बनो, माँ नहीं चाहती कि तुम असुर बनो। इसलिए भगवान भी नहीं चाहते कि तुम बुरे रास्ते पर जाओ, बुरे कर्म करो, बुरे सोचो। इसलिए प्रतिकूल परिस्थिति पैदा करके तुमको एक लेसन देता है। उस प्रतिकूल परिस्थिति में तुम कैसे उभर के आते हो, उस प्रतिकूल परिस्थिति में अपने सिद्धांतों पर चलना तप है।
अडिग न होना तप है। डिग रहना मतलब डटे रहना उसमें। नेगेटिव जब नेगेटिव है तब भी कितना पॉजिटिव रहना चाहिए वो आपने बताया, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। एक डायलॉग है अमिताभ बच्चन का कि हमारे पिताजी कहते थे कि बेटा अगर तुम्हारी हो जाए तो ठीक और तुम्हारी ना हो तो बहुत ज्यादा ठीक। बोला पापा ये का मतलब क्या? इसका मतलब भगवान की हो रही है और भगवान तुमसे ज्यादा जानता है कि तुम्हारा हित किसमें है। सर क्वेश्चन है एक हाँ मिसेस ग्रोवर का। जरूर। देखिए, अगर अगर कोई व्यक्ति बहुत बीमार हो जाता है और इतनी ज्यादा बैड कंडीशन में होता है तो आप तब भी कृपा ही कहेंगे भगवान की? हाँ तो कृपा ही है वो। इतना क्योंकि दुख भोग रहा है वो। हाँ क्यों क्यों देखिए इसी को तो समझना है आपको। दुख क्यों भोग रहा है? दुख भोग रहा है, उसने कर्म गलत किए होंगे। हाँ तो उस कर्म को जब भोग लेगा तो शुद्ध हो जाएगा। तो वो इतना कर्म दुख निकल भोग- जाएंगे, उतने कर्म अंतःकरण से चले गए। फिर वो दया क्या हुई जब इतना दुख भोगना दया पड़ा? नहीं दया देखिए ये है कृपा भगवान की। जब आपको भोगवा रहे हैं कृपा हो गई और जब आप में शुद्ध अंतःकरण से उस भोग को भोग लिया और फिर भी भगवान को याद करते रहे तब भगवान की दया आएगी। लेकिन आप क्या करते हो? अरे देखा है, भगवान ने ये मेरे ही साथ क्यों किया? हाँ ये यही बात भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया मेरे साथ? तब भगवान की दया नहीं आएगी। जो भगवान की किया दया कृपा को फॉलो करती है। पहले कृपा भेजता है और जब आप उसमें उत्तीर्ण हो जाते हो तो दया भेजता है। लेकिन ऐसे तो वो कितना दुख भोग जाएगा और इसी उसमें रहेगा। ऊपर भी जाएगा वो तो। नहीं देखिए कोई चीज परमानेंट नहीं है। ये दुख भी परमानेंट नहीं है, सुख भी परमानेंट नहीं है। आपका ना दुख भूल जाएगा, उसका भी एक बिगिनिंग एक एंड है। सुख का क्या भी बिगिनिंग और एंड मृत्यु है। के साथ ही एंड हो उसका? हाँ तो जब वो एंड तक अपने सिद्धांतों पर डटा हुआ है, सुख दुख को भोग रहा है ठीक से और शास्त्र के अनुसार कर्म कर रहा है, विचलित नहीं हो रहा है, भगवान उसको पास कर दिए। अब उसके बाद भगवान की दया आएगी, अनुकूल परिस्थिति आएगी उसको। रखिए रखिए पीछे रख तो लाई जा रही है देखेंगे। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है, उसी के बाद सुख के बाद दुख के बाद सुख आएगा। लेकिन उतनी उतनी मन में पावर नहीं होती कई बार। उसी को तो डेवलप करना है। वही तो यही वही मुश्किल- तो जो दैवी संपत्ति कहा वही तो पावर दे रही है। वो पावर ही तो तीसरे श्लोक में प्रकट हो रहा है। तेज थ्रमादिति शौचम न द्रोहो अपमानिता। ये पावर है। कहाँ से आया? अभयम सत्य संशुद्धि ध्यान योग व्यवस्थित दानम दमश्च यज्ञ स्वाध्याय तपम हिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांति परिस्तम दया भूतेषु लोलुप्तम हीर चपलम। इनसे आया प्रभाव। यस। भाव व्यवहार और प्रभाव याद रखिए। जो लोग, हाँ हम भाव बताइए। शुद्ध होना चाहिए और उस भाव के अनुसार शुद्ध व्यवहार होना चाहिए, तब प्रभाव अपने आप शुद्ध हो जाएगा। पर देवताओं को भी गुस्सा आता है, कई बार पढ़ा है मैंने बुक्स में कि अहिल्या पत्थर बन गई थी, उसके पीछे जो स्टोरी है। और शिव जी को भी बड़ा गुस्सा दिखाते हैं कई बार बुक्स में। बस फर्क यही है कि हमारे और उनके गुस्से में क्या फर्क है। हम उस गुस्से में तल्लीन हो जाते हैं, अपने स्व को भी उसी में डाल देते हैं, ऊपर से नीचे तक जलने लगते हैं और वो अपने स्व को अलग रखे रहते हैं और प्रकृति में गुस्सा होता है। प्रकृति का स्वभाव है गुस्सा करना, स्व का स्वभाव गुस्सा करना नहीं है। गुस्सा आत्मा में नहीं हो रही है, प्रकृति में हो रही है और प्रकृति सबके साथ है तो सबकी प्रकृति के अनुसार धर्म हो रहे हैं। फर्क क्या है कि जो प्रकृति से तादात्म्य बनाया हुआ है, उसके साथ बंधा हुआ है, वो बढ़ता जाता है और जो उससे संबंध विच्छेद कर लिया है वो मुक्त होता जाता है। गुस्सा कृष्ण को भी आया, अर्जुन को भी आया दुर्वासा और को भी था। 18 करोड़ सेना को भी आई। फर्क क्या था कि कृष्ण और अर्जुन की गुस्सा प्रकृति में थी
उनके स्व में नहीं थी। दूसरों की गुस्सा जो है उसमें उनका स्व इन्वॉल्व था। पहचान कैसे होगी? नहीं, देवता लोग जो है काम क्रोध लोभ से अलग थोड़ी ना है, ये भी काम क्रोध लोभ में फंसे रहते हैं। हाँ, देवता के ऊपर तो भी हमें उनको जाना भी- है, मुक्त देवलोक में भी काम क्रोध लोभ है। यही तो मैं पूछ रही हूँ बात। यही पूछ रही हूँ कि कैसे पता लगता है कि आपका प्रकृति की वजह से है और आप उससे अलग हो, या कि आप भी सब जैसे होता है? नहीं, हाँ, मैं बताता इंद्र हूँ। जो हमेशा, इंद्र का तो हमेशा ऐसा रूप दिखाया गया है कि हमेशा काम क्रोध लोभ में चला, लोभ में रहता है दुर्वासा हमेशा। जी ले लो। तो ये मतलब ये देवता लोग भी काम में रहते हैं, क्रोध में रहते हैं और लोभ में रहते हैं, ऐसा नहीं है, उनका वो अलग प्रश्न नहीं। कुछ और है। उनका प्रश्न जो है कुछ और है। उनको मैं बताता हूँ क्या है वो। देखिए मिसेस ग्रोवर, आपने बच्चों के ऊपर गुस्सा जरूर किया होगा छोटे पर। उस गुस्से को और किसी तीसरे आदमी के ऊपर जो आप गुस्सा है, कंपेयर करिए दोनों को। वो गुस्सा उनके भले के लिए। हाँ, उसमें अपना स्वार्थ नहीं है, उनका कल्याण है। जब दूसरे के कल्याण के लिए गुस्सा हो तो वो गुस्सा जायज है, और जो अपने स्वार्थ के लिए गुस्सा हो जायज नहीं है। आ जाने एक मिनट दे। ये ठीक है बात, ये अब समझ आई बात। हाँ, क्योंकि आप माँ हो इसलिए समझ सकती हो, हाँ, ये समझ आई कि इसी पिता ये नहीं फर्क, समझ सकता। मैं फर्क पूछ रही थी कि हम्म, क्या फर्क है उस गुस्से में। हम्म, तो ये फर्क है हम्म, कि मतलब अपने स्वार्थ के लिए नहीं गुस्सा आना चाहिए, या Correct. किसी को दुख पहुंचाने के लिए नहीं आना चाहिए। हाँ, उसके भले के लिए, और वो भी कुछ लिमिट तक। करेक्ट। थैंक यू सो Yes, मच। कभी कभी माँ बच्चे को मार के खुद रोने मतलब लगती है। भगवान भी क्रोध करते हैं। आपके साथ भी हुआ होगा बचपन में, बच्चों को मारने के बाद आपको रुलाई आई होगी, मैंने क्यों मारा इसको। हाँ, ऐसा क्यों है? क्योंकि हृदय में उसका कल्याण है और उसका दुख देखा नहीं जा रहा है। मार तो दिया उसको, लेकिन जब वो रो रहा है तो अपने अंदर दुख हो रहा है, माँ खुद रोने लगती है। हैं सर? है कि नहीं? पिता नहीं रोता है, माँ रोती है। हेलो। हाँ, हाँ सर, दुर्वासा तो हमेशा गुस्से में रहते थे, जितने भी देवा देवता हैं पापा भी नहीं आ रहे हैं। शॉर्ट टेम्पर सारे। हाँ, हाँ, दुर्वासा ऋषि शॉर्ट टेम्पर थे बहुत। सर शॉर्ट टेम्पर थे, हर एक शाम में शाप दे दूंगा, मैं शाप दे दूंगा, 24 घंटे यही दिया ना, डालते रहते। दिया ना राजा को श्राप इसको। शीशे वाला कराके मसाले का करके राजा यज्ञ कर रहे थे ना, तो बोले कि इतने टाइम तक मैं नहा के आऊंगा, तब तक रुके रहना। हाँ हाँ, ये और देर हो गई तो उन्होंने कर दिया, तो आके श्राप दे दिया। अरविंद जी म्यूट करिए आवाज। ये रमा जी का देखिएगा जरा, अनम्यूट कर दीजिए, म्यूट कर, किसका? औरों का भी म्यूट करो, सबका। अब केवल 2 जने करें, आप हेलो। करिए। हाँ जी जी दुर्वासा हमेशा क्रोध में रहते थे, जब हमेशा शाप देते रहते थे। इंद्र को देख लो, है ना, उसने अल्लाह के साथ क्या किया। हाँ, हाँ हाँ, वो करेक्टर दिखाया गया ना, उनका ऐसा करेक्टर था। हाँ, तो देवता किस बात की हुआ, यही काम करने हैं तो हैं? यही काम करने देखिए, हर शाप तरह के देवता है ना, तरह तरह के देवता हैं। भाई देवता का काम है, देव अपनी कृपा करें, वो की शाप दे, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो तो अपनी पावर दिखा रहे हैं, अभिमान कर रहे हैं अपनी। उन्होंने कहा कि भाई जब जब मैं आ जाऊंगा नहा करके, तब तक हाँ। यज्ञ स्टार्ट मत करना। दूसरे पंडितों ने कहा मुहूर्त निकला जा रहा है, यज्ञ स्टार्ट हो गया, आके श्राप दे दिया। और उसके बाद जब श्राप दिया तो सुदर्शन चक्र उनके पीछे चलता गया। फिर वो गए शिव जी के पास और ब्रह्मा जी के पास। एंड में सबने कहा कि जाओ उन्हीं के पास, वही तुम्हारा माफ करेगा। जिस राजा को तुमने श्राप दिया है उससे जाके कहो, माफ करेगा तो माफ हो जाएगा। तो उनका अभिमान खत्म हो गया। तब उनको समझ में आ गया, ये भी उनके लिए एक शिक्षा देने के लिए ये करवाया था भगवान ने। सर इतने लोग हमारे भक्त पर गुस्सा मत करो।
नहीं सब इतने संत हुए हैं, उनको गुस्सा अभिमान तो सब में था ना, ये तो हाँ, नहीं कि होता है। हेलो, तो प्रश्न क्या है आपका? मेरा प्रश्न है जितने भी संत महात्मा हुए हैं, जो ऋषि ये तो हुए कोई हैं, प्रश्न नहीं, ये तो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है। नहीं ये गुस्सा में था क्यों था, मतलब कि जब इतने भगवान तक पहुंचे हुए थे, हाँ, ते उनमें मतलब क्योंकि क्योंकि देखो ये सारे के सारे इनके अंदर सुमत और कुमत दोनों है ना, प्रकृति और पुरुष दोनों है। तो जब वो प्रकृति में होते हैं तो गुस्सा होता है ज्यादा, और जब वो पुरुष में होते हैं तो नहीं होता है। ऐसा तो नहीं, वो जब मुक्त हो गए तो यहाँ रहते ही नहीं, यहाँ आने की जरूरत ही नहीं थी। तो जो भी यहाँ आया हुआ है उसके अंदर दोनों शक्तियां हैं, दैवी शक्ति भी है और आसुरी शक्ति भी। यही फर्क है कि देवता में दैवी शक्ति बहुत ज्यादा है, आसुरी शक्ति बहुत कम है। हमारे में आसुरी शक्ति बहुत ज्यादा है, दैवी शक्ति कम है। 0 और 100 के स्केल में ये वेरी कर रही है सबके अंदर, जो भी इस संसार में आया है, क्योंकि आया ही है परा और अपरा शक्ति के संयोग से। ये दोनों शक्तियां संयुक्त हुई तभी तो आदमी आया संसार में। जड़ और चेतन दोनों मिलके ही तो आया, पुरुष और नहीं प्रकृति। मेरे साथ राय साहब, ये इसी 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 धरती पे देवता और असुर और मनुष्य सभी है। आप जैसे लोग हैं देवता हो गए, बहुत से लोग हो गए जो असुर हो गए, और बहुत से लोग हैं जो कि मतलब, आज तो बीच में ये चल रहे हैं। मनुष्य की जोड़ी में ही मैं कहूंगा देवता और असुर सब दिखाई दे रहे हैं। देखिए ऐसा ऐसा नहीं है, है? ना कोई पूरा देवता ना कोई पूरा असुर है। दोनों के अंदर जो है स्केल जो है ना, और यही नहीं, टाइम और स्पेस के अनुसार भी ये क्वालिटी बढ़ती घटती रहती है। आप अच्छी संगति में जाते हो, दैवी शक्ति ऊपर आ जाती है। बुरी संगति में जाते हो, आसुरी शक्ति ऊपर आ जाती है। तो संगत का असर पड़ा, परिस्थिति का असर पड़ा, फिर स्थान विशेष का असर पड़ा। आप तीर्थ स्थान में जाते हो तो अलग भावना होती है, आप मधुशाला में जाते हो तो अलग भावना होती है। तो स्थान का भी असर पड़ा, परिस्थिति का भी असर पड़ा, टाइम का भी असर पड़ा। अच्छे टाइम में आप भगवान को भूल जाते हो, बुरे टाइम में भगवान को याद करते हो, मेरे को ही दुख क्यों दे रहा है, दूसरों को क्यों नहीं दिया। तो टाइम, प्लेस एंड परिस्थिति तीनों पर डिपेंडेंट है ये आसुरी और सुर प्रकृति। और इनका स्केल जो है वेरिएबल है, फ्लेक्सिबल है, ये बढ़ती घटती रहती है हर एक के अंदर। भगवान ने ये कहा है कि असुर प्रकृति को कम करते जाओ और दैवी प्रकृति को बढ़ाते जाओ। कैसे बढ़ाते जाओ? जो उन्होंने पहले 3 श्लोक में कहा कि वैसा भाव रखो, अभयम सत्व संशुद्धि ध्यान योग व्यवस्थित दानम दमश्च यज्ञ स्वाध्याय तप आर्गम, ये भाव रहो और उसको आचार में बदलो। अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांति पैशनम दया भूते श्लोलुपम हीर चपलम, और फिर तुम्हारे अंदर तेज आ जाएगा। तेज क्षमा धृति शौचम न द्रोह अपमानिता। तो ये सीढ़ियां हैं जी। और इनको प्राप्त करने के लिए जो 7 से 17 श्लोक में बताया, उससे दूरी बनाओ। काम क्रोध लोभ मोह मोह मद मत्सर, अभिमान दर्प घमंड, इन सब चीजों से दूरी बनाओ। तभी जब वो दूर हो जाएंगे तो ये अपने आप ऊपर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ऑलरेडी हैं, सबके अंदर है। एक डाकू के अंदर भी जो है दैवी प्रकृति है, लेकिन वो दबी हुई है, कभी कभी प्रकट भी हो जाती है। डाका डाल के जब वो देखता है, दया आती है, छोड़ देता है, उसके अंदर भी दैवी प्रकृति है। क्योंकि दोनों प्रकृतियां सबके अंदर हैं। क्यों? क्योंकि जब सांख्य योग में सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो जीव और प्रकृति दोनों साथ बने, ब्रह्म ही प्रकृति बना और ब्रह्म ही जीव तत्व बना, चेतन बना, और दोनों के संयोग से सारी सृष्टि बन गई। तो ये सारा सृष्टि ब्रह्म ही है, वही प्रकृति है और वही पुरुष है। चलिए सर, आई थिंक फिनिश किया जाए। अरविंद जी, हाँ जी सर। समाप्त और कोई करना है? प्रश्न है?